वेलकम टू बेलीटेक। तो आज हम अपनी फर्स्ट स्क्रिप्ट को रन करेंगे थ्रू साइप्रस। प्रीवियसली हमने सारी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह कर ली थी, तो अब हमारा जो सेटअप है, जो प्रोजेक्ट है, वो गुड टू गो है। तो इसमें हमारे पास बेसिकली एक डेमो वेबसाइट होगी जिसमें हम जिसको यूज़ करके हम फर्स्ट स्क्रिप्ट या टेस्ट केस कह सकते हैं कि वो लिखेंगे, उसको रन करवाएंगे, उस पर कुछ असर्शंस अप्लाई करवाएंगे। अगर वो असर्शंस फेल होती हैं तो उनको देखेंगे कि उनको डीबग कैसे करते हैं। देन फिर एक कॉन्सेप्ट है टाइम ट्रैवल, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो इसको देखेंगे। देन उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे हमारे कोड को, और चीज़ों को डायनेमिकली लेके चलने की कोशिश करेंगे थ्रू प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास एक सिंपल सी ग्रीन कार्ड के नाम से एक डेमो वेबसाइट है। इसको अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी कार्ट में ऐड हो जाएगी। यहाँ पे क्रॉस कर देंगे तो ये जो है कार्ट से निकल जाएगी। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। बस क्योंकि हम मोका एंड चाई यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक सिंटेक्स है जिसको हमने फॉलो करना है। बेसिकली आपके पास दो आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज आवर फर्स्ट टेस्ट सूट। अच्छा, ये टेस्ट सूट्स हैं, ठीक है। फंक्शन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, उसके बाद ठीक है। और दूसरा हमारे पास एक ये तरीका होता है कि आप फंक्शन को ना लिखें, इसको रिमूव कर दें और यहाँ पे सिर्फ इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, ये सेम चीज़ है। तो इट्स डिपेंड कि आपको कौन सा सिंटेक्स अच्छा लगता है। तो ये आपका बेसिकली जो ये वाली स्क्रिप्टिंग है ये आ रही है मोका से, ठीक है। अब इसमें हम यूज़ करते हैं इट, ठीक। आगे सेम वही चीज़ हम रिपीट करेंगे कि ये भी दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। तो ये बेसिकली हमारे टेस्ट केस है। अच्छा, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए टेस्ट सूट्स में और टेस्ट केसेस में। तो टेस्ट सूट्स होते हैं, उनमें हम मल्टीपल टेस्ट केसेस लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन एक टेस्ट केस किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो किसी मतलब 2 से 3 या 4 चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। एक सिनेरियो के लिए हम एक टेस्ट सूट लेंगे। लेट्स से लॉगिन है, अब लॉगिन के 4 केसेस हैं, तो जो जितने केसेस होंगे वो सारे इस डिस्क्राइब के अंदर आ जाएंगे। लेट्स से कि हम इसको ही आगे करते हैं, यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, दिस इज आवर सेकंड टेस्ट केस। तो एक जो डिस्क्राइब है, इसमें हमारे जो टेस्ट सूट्स है उसमें मल्टीपल टेस्ट केसेस आ सकते हैं। तो इंडेंटेशन का आपने ख़ास ख्याल रखना है, जिसकी वजह से हमें एरर भी आ रहा है। यहाँ पे हमारी एक ब्रैकेट मिसिंग है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम सिंपल, एक यूज़र को साइट गेट करवानी है, उससे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे cy साइप्रस डॉट हमारे पास विजिट के एक फंक्शन है जिसको हम देखेंगे। अब हमारे पास जो हमने एक साइट डिसाइड की थी उसका URL लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये वो वाली साइट को गेट करके ले आएगा। तो इसको तो ये हमारा प्रोजेक्ट 1 जो हमने बनाया था। तो इस पर क्लिक करते हैं तो ये साथ ही ऑटोमेटिकली उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो साइट है वो लोड हो चुकी है। अब इसमें कुछ चीज़ें हमारी कंप्लीटली लोड नहीं हुई थी फर्स्ट टाइम में, लेकिन अब ये फुल्ली ये हमारा फर्स्ट टेस्ट केस था जो आपने रन किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अब अगली चीज़, बॉक्स में, सर्च बॉक्स में हमने कुछ वैल्यूज़ एंटर करवानी है, तो इसको हमने ग्रैब करना है। तो अगर तो आपने सेलेनियम पे काम किया है तो वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरह के सिनेरियोज थे, तरीके थे।
लेट्स से हम बाय एलिमेंट्स कर सकते थे, आईडी कर सकते थे, क्लास नेम कर सकते थे, एक्स पाथ बना सकते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एक लिमिटेशन है कि जो साइप्रस है इसमें हमारे पास सिर्फ CSS सेलेक्टर्स होते हैं जो कि आपको बनाने पड़ते हैं। तो CSS सेलेक्टर्स आप कैसे बना सकते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हमारे पास CS सेलेक्टर्स कैसे बनाएंगे। लेट्स से हमारे पास CS सेलेक्टर्स, ठीक है, ये साइट है, इसका हमने देखना है कि CSS सेलेक्टर कैसे बनाते हैं। तो आप साइट पे जाएं, वही इंस्पेक्ट, यहाँ पे आप क्लिक करें और हमारे पास सर्च बॉक्स में आके क्लिक कर दें। अब यहाँ पे हमारे पास इसमें नज़र आ रहा है, हमें क्लास नज़र आ रही है, इनपुट एज ए टाइप नज़र आ रही है, आपके पास क्लास आ रही है। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली डॉट और उसके बाद क्लास का नेम लिख दोगे। हमारे केस में हमें क्लास का नेम क्या मिल रहा है, सर्च कीवर्ड। तो हम डॉट से स्टार्ट करेंगे। आईडी के केस में क्या होगा कि आपने सिंपल हैश और आगे सर्च अंडरस्कोर कीवर्ड लगा देना है। आईडी आपका CSS सेलेक्टर बन जाएगा, ये आपका क्लास CSS सेलेक्टर बन जाएगा। अगर लेट्स से कि हमारे पास दोनों ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इनकी टाइप भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इनपुट डॉट सर्च कीवर्ड। तो ये हमारे पास पाथ बन जाएगा। इन चीज़ों को कंफर्म करने के लिए हमारे पास एक एक्सटेंशन है जिसको हम अभी इंस्टॉल कर लेते हैं अपने पास। अगर आप यहाँ पे आप क्रो पाथ लिखें तो आपके पास ये वाली एक्सटेंशन है। तो इसको आपने ऐड टू क्रोमियम कर देना, ऐड एक्सटेंशन। क्रो पाथ हमने ऐड कर लिया था, इंस्पेक्ट पे आएंगे। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको ये क्रो पाथ की एक्सटेंशन है नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो आप बाय क्लास नेम जाएंगे, ये देखें आपके पास लिखा हुआ है 1 एलिमेंट मैचिंग और यहाँ पे एक डॉटेड लाइन भी नज़र आ रही होगी इसके अगेंस्ट। इसी तरह अगर हम इसी को एज ए आईडी, क्योंकि आईडी हमारे पास है नहीं, ये हमने वैसे ही बना दी थी, तो ये इसको सर्च नहीं करेगा, 0 एलिमेंट मैचिंग फॉर्म। तो इस तरह आप CSS सेलेक्टर्स बना सकते हैं। तो था उसके बाद हमारा है cy डॉट गेट दिस एलिमेंट जो हमने अभी सर्च किया था, और उसमें डॉट, अब हमने क्या करवाना है, उसमें टाइप करवाना है। तो हमारे पास एक टाइप फंक्शन है br कर देते हैं, ठीक है। अब इसको जैसे हम सेव करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली खुद रन होना शुरू हो जाता है। तो ये सबसे कह लें कि एक ब्यूटी है साइप्रस की, है हमें बार बार इसको इनिशिएट नहीं करना पड़ता। तो ये जैसे ही हमने सेव किया तो वो क्या करवा रहा है कि वो उसको सर्च करवा रहा है। इनिशियली उसने हमें एरर दिखाया प्रोडक्ट नॉट फाउंड का, लेकिन देन उसने हमें प्रोडक्ट शो करवा दी। तो ये इट कुड बी फॉर नंबर ऑफ रीजंस कि हमारा इंटरनेट स्लो हो सकता है। अब ये दो चीज़ें हमारे पास ले आया। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम वेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम लेट्स से यहाँ पे हम वेट यूज़ कर सकते हैं, cy डॉट वेट। अब यहाँ पे आपने टाइम देना होता है सेकंड्स में, तो हम 2000 सेकंड्स, इसका मतलब है कि दो। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर लेट्स से कि आपको, जैसे मैं यहाँ पे cy करता हूँ तो मुझे इंटेलिजेंस की ऑप्शंस आ रही होती हैं। तो अगर आपको वो चीज़ नहीं आ रही, आपको फेस हो रहा है, तो आपने सिंपल क्या करना है वो आपने ऐड कर देनी है। इससे आपकी जो इंटेलिजेंस है वो इनेबल हो जाएगी। और फिर अगर तो आप फेस कर रहे हैं कि आपको वो रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा, तो वो स्टार्ट हो जाएंगी। रेफरेंस टाइप डॉट साइप्रस, क्योंकि मेरे दूसरे प्रोजेक्ट्स में ये चीज़ ऑलरेडी है तो वो मुझे रिकमेंडेशंस दे रहा है। तो अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे तो माइट भी पॉसिबल कि आपको वो
रिकमेंडेशंस ना दे। अब हमने असेशंस लगानी है, यहाँ पे इंस्पेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे अगर क्लिक करें तो ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स का कंटेनर है और उसमें हमारे पास ये फर्स्ट प्रोडक्ट है और ये सेकंड प्रोडक्ट है। तो हम इस पे असेशन ये लगा सकते हैं, हमारे पास जितनी प्रोडक्ट्स हैं उतनी ही विजिबल होनी चाहिए। मतलब कि हमारे पास लेट से 2 प्रोडक्ट हैं तो हम इनकी लेंथ पे लगा सकते हैं कि हमारे पास जो पेज है उस पर 2 प्रोडक्ट शो हो रही हैं या नहीं। तो ये हमारी एक असेशन हो सकती है। तो इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्लास है, तो इसको हम करेंगे गेट cy.get, यहाँ पे हम डॉट के बाद प्रोडक्ट दे देंगे और उसके बाद हमारे पास डॉट शुड। अच्छा, यहाँ पे जो असेशन है वो शुड में लगती है। साइप्रस में, सेलेनियम में हम यूज़ करते थे तो वहाँ पे हम असर्ट का वर्ड यूज़ करते थे, यहाँ पे साइप्रस में हम शुड लगाते हैं, शुड हैव लेंथ ऑफ 2। तो ये हमारे पास एक टेस्ट केस बन गया। तो ये हमारी बेसिकली क्या, यहाँ पे हम गेट कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे हम उस पे असेशन लगवा रहे हैं। इसको हम सेव करेंगे, उसके बाद रिजल्ट देखेंगे। अभी आपको थोड़ी सी पेस स्लो लग रही होगी क्योंकि हम सारी चीज़ें 1 बाय 1 देख रहे हैं कि हमारी असेशन फेल हो गई है। 3 मैच्ड एलिमेंट्स। अब 3 मैच्ड एलिमेंट कैसे हमें फाइंड हुए हैं कि हमारे पास अगर देखा जाए स्क्रीन पे 2 नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इस कॉर्नर पे देखो, लेट मी गेट दैट फिक्स, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब इसको हम दोबारा अगेन रन करवाते हैं तो इट शुड बी फिक्स नाउ। हमारे पास क्या हुआ है कि हमारे पास जो केसेस हैं वो अगेन फेल हो गए हैं, ठीक है, कि हमारे पास एक छोटा सा राइट पे लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट पे ग्रीन कार्ड के ऊपर आ रहा होगा, वो भी हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ पे ये बता रहा है 3 मैच्ड एलिमेंट्स, 1 और मोर मैच्ड एलिमेंट्स आर नॉट विजिबल। उसने हमें बता दिया है कि जो हमारे पास एक एलिमेंट है, 2 तो हमारे पास विजिबिलिटी में आ रहे हैं और तीसरा जो है वो विजिबल नहीं है, लेकिन वो एलिमेंट इसी पेज पे है। तो इसको एक सॉर्ट आउट करने का थोड़ा सा तरीका, डिफरेंट मेथड्स हैं। एक तो हम ये कह सकते हैं कि jQuery, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट है तो jQuery पे अंडरस्टैंड करेगा, तो हम इसको सिंपल विजिबल कर देते हैं कि जितने विजिबल हैं उनको आपने सिर्फ देखना है। तो उस केस में ये हमारे पास जो है कि वो जो हमारे पास हिडन एलिमेंट है उसको सर्च नहीं करेगा। तो ये हमारे पास टेस्ट केसेस सक्सेसफुली रन हो गया कि 2 एलिमेंट से वो सारे फाइंड कर ले। ये कोई बेहतर तरीका नहीं है, इसको थोड़ा सा हम मजीद इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेरेंट चेनिंग कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर को क्लोज करते हैं और यहीं से हम आगे स्टार्ट करेंगे। और तब तक आप इसमें ये देखिए कि हम विदाउट jQuery यूज किए हुए जो विजिबल प्रोडक्ट्स हैं उनको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपकी असाइनमेंट है, इस पे आप थोड़ा सा देखें, इंटरनेट पे सर्च करें कि आप क्या चीज यूज करते हुए को फर्दर थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं डायनेमिकली, क्योंकि हर दफा में नहीं पता चलेगा कि हमारे पास कितनी विजिबल है और कितनी इनविजिबल है।